हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका हम एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जो अभी ओपन बुक टेस्ट होने वाले हैं उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, तो आप कैसे करें, उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आपको क्या करना है, ये लेक्चर एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस चेंज हो गया है तो आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए फॉर्म भरने में। इसलिए मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको समझाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, चाहे आप मोबाइल पे खोलें चाहे लैपटॉप पे खोलें, प्रोसीजर दोनों का सेम रहेगा। तो आपको इसके एड्रेस बार में ऊपर आपको टाइप करना है www.ptuexam.com, दैट मीन्स ptuexam.com। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड और यहाँ पे आपको ये सम फिल कर लेना है। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड आपको अपने एचओडी से मिल जाएगा। आप अपने एचओडी से कंसल्ट कर सकते हैं और वहां से यूजर नेम एंड पासवर्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ जल्दी से। यूजर नेम टाइप कर लिया, उसके बाद मैंने पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद ये मैंने सम यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद मैंने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा मेरे पास एक न्यू पेज खुलेगा, ये इस तरीके का कुछ पेज खुलेगा। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि एग्जामिनेशन का फॉर्म हम कैसे फिल करें। ठीक है, उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ पे फिल एग्जाम फॉर्म, जहाँ पे लिखा है वहां पे आपको प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे आपके पास इस तरीके का कुछ खुल जाएगा विंडो। यहाँ पे रेगुलर का ही आपके पास ऑप्शन है, अगर रिपीट का भी खुलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपको यहाँ पे रिपीट का भी ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके प्रोसीजर आप सेम फॉलो करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेगुलर कर लेते हैं। रेगुलर पे जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का खुल जा रहा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ये जो है फॉर्म हम भर रहे हैं बीटेक 6 सेमेस्टर का। ठीक है, बीटेक 6 सेमेस्टर का हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गए हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक जो है आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल चीज है कि ये सब्जेक्ट जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद ये सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जो भी ऊपर आपने देखे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इसके नीचे आप जब आओगे यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये यूनिवर्सिटी की तरफ से फिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, मतलब ये पहले से ही फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट चुनने हैं। वो कैसे चुनोगे, वो आप अपने एचओडी से कंसल्ट करोगे। एचओडी से कंसल्ट करने के बाद आप उनसे पूछोगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में है इलेक्टिव सब्जेक्ट, उस हिसाब से आप क्या करोगे, इनकी सिलेक्शन करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जल्दी से मेरे कौन से सब्जेक्ट हैं। तो मैंने क्या करना है, अपने एचओडी से पूछ के सब्जेक्ट्स के नाम और सब्जेक्ट का जो कोड है वो मैंने पूछ लेना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का कोड अगर मैंने पूछ लिया, उसके बाद देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, इसका कोड है BTCS 30118। अगर ये आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं रखा तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट आपने रखा है आपके एचओडी ने आपको अलॉट किया है इलेक्टिव सब्जेक्ट, वही आप सारे फिल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट पे एक पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने रखा है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क भी हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा है, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट में क्लिक कर रहा हूँ आपको भी वही रखने, आपको हो सकता है वो अलग सब्जेक्ट हो। ठीक है, आपको हो सकता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो वो अलग हो, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मेरे हिसाब से फिल नहीं करने, आपको अपने एचओडी से कंसल्ट करना है और उसके बाद ही आपको ये फिल करने हैं। ठीक है, तो ये दो मैंने फिल कर लिए, और भी आपको चेक कर लेना है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन से आपने रखे हुए हैं। तो
मैं जल्दी से वो फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। मेरे को सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हमने रखे हुए हैं। उसके बाद वो मैं क्लिक करते जाऊंगा, उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि उसके आगे हमें क्या करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स जो है ध्यान से चुनने हैं क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हैं सभी क्लास के सेम होते हैं। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो एचओडी ने अलॉट किया आपको, वही आपको चुनना है, उसका ही आपको पेपर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको ये जो कोड है सब्जेक्ट कोड, इसका ध्यान रखना है। BTCS जैसे कि मैंने ये फिल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड क्या है? BTCS 40218। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एक कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे कोड है BTCS 50418। ठीक है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के और भी सब्जेक्ट हैं इसमें, लेकिन उनके कोड थोड़े से डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका कोड है 50418 है। ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में आपको नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे है आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसका कोड कुछ अलग है, BTIT 401। ठीक है, उसका 404 था, इसका 401 है, तो आपको ये क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो जो कोड आपको अलॉट हुआ होगा एचओडी की तरफ से, वही आपको सब्जेक्ट फिल करना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा फिल नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एचओडी ने आपको सब्जेक्ट अलॉट किया है, उसका जो कोड है रखा हुआ एचओडी ने, वही कोड आपको जो है यहाँ पे फिल करना है। उस कोड के अलावा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अगर उस कोड के अलावा आप फिल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने फिल कर लिया। जैसे कि ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे फिल कर लिया, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क मैंने फिल कर लिया कोड देख के। ठीक है, उसके बाद मैंने फिल कर लिया यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पे मैंने फाउंडेशन इंजीनियरिंग को फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे मैंने फिल कर लिया प्लीज टेस्ट स्ट्रक्चर्स को मैंने फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आ जाऊं यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे फिल कर लिया कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल को फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आऊं तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट ये पहले से ही फिल है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से लॉक कर लूंगा। तो लॉक करने से पहले आप ध्यान रखना कि आपने जो सब्जेक्ट फिल किए हैं वो करेक्ट हो। ठीक है, तो मैं पहले इसकी काउंटिंग कर लेता हूँ, जो सब्जेक्ट हमने कितने रखे हैं एचओडी ने और हमने कितने फिल किए हैं। ये 3 आ गए 3। ठीक है, उसके बाद आपको काउंट कर लेने, ये आ गया 4, उसके बाद ये आ गया 5, ये आ गया 6। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपके पास 7 और 8। ठीक है, तो आपने देख लेना है कि हमें 8 सब्जेक्ट हैं या उससे ज्यादा 8 ही हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लॉक कर देना। जैसे ही आप यहाँ से लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद आपके पास एक नई विंडो खुलेगी, जैसे ही खुल जाएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं हमारे लॉक हो गए। जैसे ही लॉक हो गए तो ये बता रहा है यहाँ पे आप कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके करेक्ट हैं, फिर से एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर ये करेक्ट हैं तो आप कोड देखोगे, इसके कोड देखोगे कि जो कोड है आपके BTCS 40218, ये अगर कोड करेक्ट है तो आप इसको कंफर्म करोगे। यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसका कोड देखोगे BTC 50418, इसका कोड अगर ठीक है तो आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे। ठीक है, नहीं तो डिलीट कर देंगे। उसके बाद दूसरा आप कोड चेक करेंगे, फाउंडेशन इंजीनियरिंग PECE 602A18, ये अगर कोड ठीक है तो आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे। फिर आप यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे, प्लीज टेस्ट स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे, इसका कोड अगर आपका जो ठीक है आप यहाँ पे देख लेंगे, PECE 603, PECE 603E18। ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे कंफर्म पे। देन नेक्स्ट आप सब्जेक्ट चेक करेंगे, हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट बचा है ये वाला, ये है PECE क्या है, PECE 604F18। ठीक है, तो ये भी आप चेक करने के बाद कंफर्म करोगे। ठीक है, कंफर्म करने के बाद आपके जो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कंफर्म हो गए। ठीक है, कंफर्म हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से डैशबोर्ड पे जाना है, बैक टू डैशबोर्ड पे जाना है, फिर से आपको जाना है फिल एग्जाम फॉर्म पे। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे जाएंगे फिल एग्जाम फॉर्म पे, आप रेगुलर पे जाएंगे। जैसे ही आप रेगुलर पे जाएंगे आपके पास ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा है प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये आपने फिर से एक बार चेक कर लेने सब्जेक्ट, वैसे तो हमने पहले फिल कर लिए हैं लेकिन फिर से आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे। ठीक है,
जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो नाम जैसे ही आप लिखेंगे, नाम के बाद आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये सारा लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो ये सारा लिखने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे डिटेल फिल कर ली है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1000 आपको पे करना है, तो आपको पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू विंडो खुलेगा। जैसे ही हम देख लेते हैं, हमारे पास एक न्यू विंडो खुला। यहाँ पे दिखा रहा है बिलिंग अमाउंट, ठीक है, 1000 ऑर्डर नंबर दिखा रहा है, ये पेटीयू को जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा पे विद, तो पे विद पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पे करने के। यहाँ पे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है आपके पास, HDFC का बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे, और यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूपीआई का मतलब होता है आपके पास एक, जैसे कि गूगल पे है, उसकी एक आईडी होती है, तो वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे अदर बैंक डेबिट कार्ड से, क्योंकि ये आपको यूपीआई का समझ नहीं आएगा, इसलिए आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड मतलब आपका जो एटीएम कार्ड रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर फिल करना है, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट फिल करनी है, यहाँ पे आपको उसका सीवीवी फिल करना है, यहाँ पे कार्ड पे जो नाम लिखा है वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसके आगे क्या आएगा, ठीक है। तो डिटेल फिल करने के बाद हमारे पास इस तरीके का पेज आ जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं इस तरीके का आपके पास पेज खुलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस पे ओटीपी फिल कर लेना है, ठीक है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो इसको मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाना है, और आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश नहीं करना उसके बाद, ठीक है। ये आपकी जो है पेमेंट हो गई है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए दोबारा से आपको अपनी लॉगिन आईडी खोलनी है। जैसे कि मैं दोबारा से अपनी लॉगिन आईडी खोल लेता हूँ चेक करने के लिए। तो लॉगिन आईडी खोलने के लिए आपको जो सेम आईडी पासवर्ड यहाँ से टाइप कर लेना है, जो भी आपका आईडी पासवर्ड है। मैं आईडी टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने आईडी टाइप कर ली, उसके बाद मैं पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने टाइप किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर लेना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद अभी ये रॉन्ग बता रहा है, दोबारा से फिल कर लूंगा। ये फिल करने के बाद मेरे पास दोबारा से मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। ये वेबसाइट खुल गई। ये वेबसाइट खुलने के बाद फिर से मैंने जाना है यहाँ पे फिल एग्जाम फॉर्म पे, ठीक है। चेक करने के लिए फिल एग्जाम फॉर्म पे जाना है, रेगुलर पे चले जाना है, ठीक है। रेगुलर पे जाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कंग्रेचुलेशन यू पेड द ऑल फिल फॉर्म, ठीक है। मतलब आपने फॉर्म जो है फिल कर लिया, यहाँ पे आपकी फीस जो है पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। आपको बैक टू डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। बैक टू डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको फिर से जाना है यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन लेजर, ठीक है। बैंक ट्रांजैक्शन लेजर पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने यहाँ पे पेमेंट कर दी है, और यहाँ से आप उसकी रिसिप्ट जो है प्रिंट कर सकते हो। तो आपको रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे आप, ठीक है। रिसिप्ट यहाँ पे आपकी प्रिंट हो गई है, आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट का बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। प्रिंट के बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो है इसको सेव करोगे डेस्कटॉप पे। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं, ताकि ये फ्यूचर में हमारे काम आ सकता है, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया। तो आपको ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो करना है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।